अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट दिसंबर 2024 का जो इम्तिहान है वो 14 और 15 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर आपको सीटेट से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। आज की ये जो क्लास है 5वीं क्लास रहेंगी, प्रैक्टिस सेट रहेगा। जिस किसी ने पेपर सेकंड में लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू चुना है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास रहेंगी। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जो सीटेट दिसंबर 2024 का इम्तिहान देने वाले। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। ये आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन पेपर नज़र आ रही है। पेपर सेकंड का जो है तो क्वेश्चन पेपर है। जिस किसी ने भी लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू चुना है तो उसको जो है तो 91 से 120 तक सवाल सॉल्व करने, और जिसने लैंग्वेज सेकंड चुना है उसको 121 से 150 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम वक्त को ज़ाया ना करते हुए वक्त की जो है तो नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले जो 3 मॉक टेस्ट हुए फ्रेंड्स, उसमें जो है तो आपको किस तरीके से पैराग्राफ को सॉल्व करना है वो बताया गया है कि आपके वक्त किस तरीके से जो है तो बचेगा। तो जैसे कि यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ना कि पैराग्राफ। आप जो हमारे जो तलबा होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, डायरेक्टली जो है तो यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट कर देते, पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। ज़रा भी जो है तो मतलब रुकते नहीं है और बिला तकल्लुफ़ पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो है तो इसमें वक्त ज़ाया हो जाता है जितना पैराग्राफ को पढ़ते हो। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि सुबह लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में क्या था। नंबर 1 नगमगी, नंबर 2 मिठास, नंबर 3 फितरी हुस्न, और नंबर 4 दिल आवेज़ी। अब आपको जो है तो यहाँ पर पैराग्राफ को पढ़ना होगा। जैसे कि एम एस सुब्बा लक्ष्मी ने ऐसे ख़ानदान में आँख खोली जो क्लासिकी संगीत का दिलदादा था। उनकी वालिदा वीणा बजाने में और दादी वायलिन बजाने में कमाल रखती थी। सुब्बा लक्ष्मी ने संगीत की इब्तदाई तरबियत अपनी माँ से हासिल की। सुब्बा लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में फितरी हुस्न था। जैसे कि यहाँ पर आपको स्टॉप कर देना है कि उसकी गायकी में फितरी हुस्न था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का सवाल है कि सुबह लक्ष्मी की वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फ़ैसला क्यों किया। नंबर 1 ताकि उनकी मज़ीद तरबियत हो सके। नंबर 2 दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सके। नंबर 3 वो मौसीकी से आला डिग्री ले सके। और नंबर 4 ताकि उनको गाने की मज़ीद मौके मिल सके। जब उनके वतन मदुरई में उनकी शोहरत फैली तो उनकी वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया ताकि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का सवाल है कि उस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाना गाने को क्या समझा जाता था। नंबर 1 मोतबर समझा जाता था। नंबर 2 नागवार समझा जाता था। नंबर 3 मायूब समझा जाता था। और नंबर 4 अच्छा समझा जाता था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ पर स्टॉप किया था पैराग्राफ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि उस ज़माने में स्टेज पर औरतों की गाना गाने का रिवाज नहीं था, लोग उसे मायूब समझते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का सवाल है कि सुबह लक्ष्मी ने रिवायत को तोड़कर क्या करने की ठानी। नंबर 1 मदुरई वापस जाने की। नंबर 2 स्टेज पर अपने फ़न का मज़ाहरा करने की। नंबर 3 मौसीकी की दुनिया से किनारा करने की। और नंबर 4 स्टेज पर ज़्यादा प्रोग्राम करने की। दोस्तों, जैसे कि हमने जहाँ पर स्टॉप किया है पैराग्राफ को, यहाँ पर अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। और इसमें जो तो आप पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, साथ में ले जाना है और उसको टिक मार्क करना है ताकि आपको वो ढूंढने में जो है तो परेशानी का सामना ना करना पड़े, डायरेक्टली आपको नज़र आ जाए वहाँ पर मतलब फाइनल एग्ज़ाम में। सुबह लक्ष्मी ने उस रिवायत को तोड़ने का इरादा कर लिया और स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहरा करने की ठान ली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 95 नंबर का सवाल है कि सुबह लक्ष्मी की शख्सियत कैसी थी। नंबर 1 उनमें गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी थी। नंबर 2 उनमें खुलूस और मोहब्बत का जज्बा था। नंबर 3 वो नेक दिल और हमदर्द थी। और नंबर 4 उनमें जहानत और मतानत थी। यहाँ से जो तो हम पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे।
उन्होंने बहुत जल्द अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया और उनके हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई। उनकी शख्सियत में गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी थी। यहाँ पर स्टॉप कर देना है क्योंकि यहाँ पर जो है तो आपका आंसर मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा कि सुबह लक्ष्मी की शख्सियत कैसी थी, तो उनकी शख्स में गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहिद जमा वाला सवाल है। इस पर मबनी एक लेक्चर हमारा हो चुका है गुज़िश्ता, उसकी लिंक प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहाँ पर जाकर अल्फाज मायनी और मुज्जात अल्फाज का जो सेशन है वो देख सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के तमाम जो है तो क्वेश्चंस इससे मुताल्लिक करवाए गए। जैसे कि फ़न की जमा है, नंबर 1 फ़ुनून, नंबर 2 फ़ुनूनियात, नंबर 3 अफ़वानून और नंबर 4 फ़ुनूनातीन। तो दोस्तों फ़न की जो जमा होगा वो फ़ुनून होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुज्जात वाला सवाल है, यानी कि अपोजिट वर्ड। नंबर 1 मोहब्बत का 97 नंबर का सवाल है कि मोहब्बत का मुज्जात है। नंबर 1 बुग्स, नंबर 2 नफ़रत, नंबर 3 अनाद और नंबर 4 हसद। तो दोस्तों मोहब्बत का जो मुज्जात होता है वो नफ़रत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का सवाल है कि एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का ख़ानदान किस संगीत का दिलदादा था। नंबर 1 लोक संगीत का, नंबर 2 क्लासिक संगीत का, नंबर 3 शास्त्रीय संगीत का और नंबर 4 रविंद्र संगीत का। तो दोस्तों यहाँ पर क्लासिकी संगीत का जो है तो वो दिलदादा था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। आपकी कंफर्मेशन के लिए हम फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे यहाँ पर कि एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने ऐसे ख़ानदान में आँख खोली जो क्लासिकी संगीत का दिलदादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने संगीत की इब्तदाई तरबियत किससे हासिल की। 99 नंबर का सवाल है कि उन्होंने यानी कि सुब्बालक्ष्मी ने संगीत की इब्तदाई तरबियत किससे हासिल की। नंबर 1 दादी से, नंबर 2 माँ से, नंबर 3 बहन से और नंबर 4 नानी से। तो दोस्तों उन्होंने अपनी माँ से जो है तो इब्तदाई संगीत की जो है तो इब्तदाई तालीम हासिल की। सेकेंड वाला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर जो है तो संगीत की इब्तदाई तरबियत अपनी माँ से हासिल की। ये जो एरो नज़र आ रहा है आपको वो वाली लाइन में उसका आंसर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है तो हमने तकरीबन 9 सवालात हल किए और ये 9 में से 9 जो है तो राइट है। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाओगे 7 जुलाई के दिन बरोज़ संडे, तो फ्रेंड्स आपको फ्रेश माइंड से जाना है, थोड़ा जल्दी पहुंचना है एग्ज़ाम सेंटर पर ताकि आपको परेशानी का सामना ना हो। और जैसे कि आप उर्दू का मतलब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो इस अंदाज़ में आपको सॉल्व करना है, ये बात ज़हन नशीन रखें। नेक्स्ट जो है तो नज़म दी गई है कि हिदायत दी गई है। पहले नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 100 था 105, यानी कि 6 क्वेश्चन है और पैराग्राफ में से हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि पूरे राइट है। आप आंसर की देख सकते हो। तो आपको जैसे कि हमने ये सॉल्व किया है पैराग्राफ, उसी तरीके से नज़म को सॉल्व करना है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पढ़ना है। 100 नंबर का सवाल है कि पर्वत को कौन चूमने लगा। नंबर 1 दुधिया बादल, नंबर 2 काले बादल, नंबर 3 गहरे बादल और नंबर 4 स्याह बादल। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट जो है तो हम मिसरा पढ़ेंगे पहला शेर का। पहला मिसरा कि लो आ ही गया बरसात का मौसम, और अभी फ़िलहाल जो है तो बरसात का ही मौसम चल रहा है। इंटरेस्टिंग नज़्म है। फिर दिल को लुभाने लगा बरसात का मौसम। दूसरा शेर है बागों में बहार आई, हरे हो गए जंगल, पर्वत को लगे चुमने फिर दुधिया बादल। तो फ्रेंड्स दूसरे शेर की दूसरे मिसरे में जो है तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर का सवाल है कि शायर ने आमों की डालियों पर झूलने की क्या शर्त रखी। शायर साहब ने जो तो आमों की डालियों पर झूलने की क्या शर्त रखी है। नंबर 1 वो जो खूब तेज़ झूले, नंबर 2 वो झूले जो आकाश को छूले, नंबर 3 वो जो खूब देर तक झूले और नंबर 4 वो जो लंबी लंबी पेंगे भरे। तो यहाँ पर हमने 2 शेर पढ़े हैं। तीसरा शेर पढ़ेंगे हम आमों की बड़ी डालों पर बंधने लगे झूले, ये शर्त है वो झूले जो आकाश को छूले।
तो फ्रेंड्स इस शेर में दूसरे मिसरे में जो है तो इस शेर के आपका आंसर है कि वो झूले जो आकाश को छूले। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का सवाल है कि बरसात की वजह से खेत सैराब होने के साथ कौन से फूल शादाब हुए? नंबर 1 मुरझाए हुए फूल, नंबर 2 गुलाब के फूल, नंबर 3 सूरजमुखी के फूल और नंबर 4 चमेली के फूल। तो दोस्तों हम चलते हैं नज़्म की तरफ, और जैसे कि हमने ये शेर पढ़ा है, इसके बाद वाला शेर पढ़ेंगे ये वाला कि दुनिया सभी गाने लगी मस्ती के तराने, एक साल में आते हैं ये दिन रात सुहाने। लास्ट वाला शेर है कि सूखे हुए जो खेत से थे सैराब हुए हैं, सूखे हुए जो खेत थे सैराब हुए हैं, मुरझाए हुए फूल भी शादाब हुए। तो यहाँ पर मुरझाए हुए फूल से मतलब उसके मुतालिक शेर में जो है तो कहा गया है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा कि बरसात की वजह से खेत सैराब होने के साथ कौन से फूल शादाब हुए? तो मुरझाए हुए फूल जो है तो शादाब हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर का सवाल है कि दुनिया सभी गाने लगी डैश डैश के तराने, यानी खाली जगह के तराने। अब इसमें कौन सा जो है तो लफ्ज़ सेट होगा, फिट होगा, वो आपको जो है तो डायरेक्टली नज़्म पर जाकर देखना होगा कि जेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। नंबर 1 हस्ती, नंबर 2 मस्ती, नंबर 3 खुशी और नंबर 4 मसरत। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो हम सेकंड लास्ट वाला जो शेर है कि दुनिया सभी गाने लगी मस्ती के तराने, तो यहाँ पर मस्ती जो है तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर का सवाल है कि दिन का मुतज़ाद है, यानी दिन का अपोजिट वर्ड क्या है? नंबर 1 शब, नंबर 2 रात, नंबर 3 रोज़ और नंबर 4 सुबह। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो दिन का जो मुतज़ाद है वो रात होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। और शब का जो है तो मुतज़ाद वो रोज़ होता है और सुबह का मुतज़ाद ये होता है शाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायर ने किस मौसम को दिल को लुभाने वाला कहा है? नंबर 1 बाहर के मौसम को, नंबर 2 बरसात के मौसम को, नंबर 3 सर्दी के मौसम को और नंबर 4 गर्मी के मौसम को। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो फर्स्ट मिसरा है लो आ ही गया बरसात का मौसम, फिर दिल को लुभाने लगा बरसात का मौसम। तो दोस्तों यहाँ पर नज़म में बरसात के मौसम से मुताल्लिक़ बात हुई है, तो सेकंड वाला जो ऑप्शन रहेगा राइट आंसर रहेगा कि शायर ने बरसात के मौसम को लुभाने वाला कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले कि अगला सवाल ले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए नज़्म और पैराग्राफ में से, तो आपको 15 में से 15 लाना है, ये बात आपको ज़हन नशीन रखना है। इसमें से एक भी मार्क आपका मिस नहीं होना चाहिए, जिसमें जो है तो ग्रामर नहीं पूछा जाता है। अक्सर तलबा जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे होते हैं तो ग्रामर की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो बिल्कुल जो है तो आपको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अल्फाज़ और मुज़्ज़ात अल्फाज वाला जो सेशन है हमारा एक मरतबा देख लेते हो तो ये 4 मार्क आपके 15 में से फ़िक्स हो जाते हैं। और 11 नंबरात का जो है तो आपको पैराग्राफ और नज़्म में से देखकर लिखना है सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे कि अभी बताया गया है। इस अंदाज में अगर आप करते हो तो 15 में से 15 बआसानी ला सकते हो। नेक्स्ट जो है तो पेडागोजी के क्वेश्चन है 106 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। हिदायत दी गई कि नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 106 था 120। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि 106 नंबर का सवाल है पेडागोजी का। हर ज़बान के अपने क़वाइद है और ये नंबर 1 उसूल किताबें होते हैं, नंबर 2 रियासत किताबें होते हैं, नंबर 3 मरकज़ किताबें होते हैं और नंबर 4 रस्मुल ख़त किताबें होते हैं। तो दोस्तों क़वाइद जो ग्रामर होता है, जो कवायद होते हैं वो उसूल यानी कि रूल्स और रेगुलेशन जिसे कहते हैं हम, उसूल किताबें होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है
कि सही लिसानी फार्मूले के मुताबिक बात हुई है। सही लिसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी ज़बान होती है। नंबर 1 पूरे मुल्क में एक जैसी, नंबर 2 सिर्फ संस्कृत, नंबर 3 हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा, और नंबर 4 सिर्फ कोई गैर मुल्की ज़बान। तो दोस्तों सही लिसानी जो फार्मूला है उसके मुताबिक जो तीसरी ज़बान होती है वो जो है तो हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा होती है, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर का सवाल है कि एक उस्ताद क्लासरूम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है और दीवार पर चस्पा कर देता है। वो तलबा से उसे गौर से देखने और फिर उससे मुतालिक एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहता है। यह ज़बान के उस्ताद के ज़रिए इस्तेमाल करदा पोस्टर क्या है? नंबर 1 मुस्तनद मवाद, नंबर 2 मरबूत मवाद, नंबर 3 दुरुस्त मवाद और नंबर 4 बेकार मवाद। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, फर्स्ट रहेगा कि मुस्तनद मवाद जो है तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर का सवाल है कि रवानी का मतलब है। नंबर 1 बग़ैर गलती के लिखना, नंबर 2 कवायद के उसूलों की साफ साफ वज़ाहत और इस्तेमाल, नंबर 3 जुमलों की दुरुस्त अदायगी और नंबर 4 बरजुस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना, पढ़ना और लिखना। तो दोस्तों लास्ट वाला जो ऑप्शन रहेगा राइट रहेगा कि रवानी का जो मतलब होता है वो अपने इजहार के लिए बोलना और पढ़ना लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर का सवाल है, बड़ा सवाल क्वेश्चन है ये, इसको आपको बहुत ही ध्यान से मतलब करना होता है। नंबर पढ़ने का नीचे से ऊपर अंदाज से नज़र ज़ोर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए उसको सीक्वेंस से लगाना है आपको। ए दिया गया है आवाज़, बी दिया गया है हिज्जा, सी जुमला, डी लफ्ज़, ई हुर्फ। तो दोस्तों पढ़ने का जो नीचे से ऊपर का जो अंदाज़े नज़र है किस तरीके से होगा, स्टार्ट से जैसे कि आवाज़ बच्चे जो है तो स्टार्ट में आवाज़ निकालना शुरू करते हैं हुरूफ इल्लत हुरूफ सही की, उसके बाद हुरूफ मतलब निकालते हो और उसके बाद जो है तो हिज्जा, उसके बाद लफ्ज़ बनता है और उसके बाद जो है तो जुमला बनता है। तो फर्स्ट यहाँ पर होगा आपका आवाज़, उसके बाद हुर्फ, 3 नंबर पे हिज्जा, उसके बाद लफ्ज़ और फिर जुमला। तो ये जो सीक्वेंस आपको नज़र आ रही है ये आपको याद रखना है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो आप। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब के समाजी तामुल के नज़रियात पर मबनी है? नंबर 1 ज़बान के आमोज़गार का साबिक़ा काबिल फ़हम मतन से पढ़ना चाहिए, मतन के अशकाल की सतह थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। नंबर 2 ज़बान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब निसाब से परे किसी ज़बान पर तवज्जो दी जाए। नंबर 3 ज़बान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब उन्हें नकल करने और उसे बेहतर बनाने का मौका मिले। नंबर 4 ज़बान के आमोज़गार के लिए ज़रूरी है कि उसे दूसरों के साथ मायनी पर तबादले ख़याल और बहस व मुबाहिसे का मौका मिले। फ्रेंड्स यहाँ पर इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 जो है तो राइट आंसर रहेगा कि ज़बान के आमोज़गारों के लिए ज़रूरी है कि उसे दूसरों के साथ मायने पर तबादले ख़याल और बहस व मुबाहिसे का मौका मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर का सवाल है कि ज़ेली महारत की हैसियत से पेश गोई का ताल्लुक़ है। नंबर 1 मसौदा तैयार करना, नंबर 2 तख़लीस करना, नंबर 3 नोट तैयार करना और नंबर 4 पढ़ना। तो दोस्तों ज़ेली महारत जो होती है उसकी हैसियत से पेश गोई का जो ताल्लुक़ होता है वो पढ़ने से होता है, पेश गोई का ताल्लुक़, क्योंकि ये ज़ेली महारत है। तो यहाँ पर जो है तो ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। जब कभी भी महारत का सवाल आएगा तो 4 महारतें आपको याद रखना है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, इन्हें जो है तो महारतें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर का सवाल है जब तलबा मुलाजमत के बेहतरीन मौके के लिए ज़बान सीखते हैं तो
ज़बान सीखने का मुहर्रिक होता है? नंबर 1 फ़ितरी बातिनी, नंबर 2 ख़ारजी, नंबर 3 मुलाज़मत मरकूज़ और नंबर 4 अना मरकूज़। तो दोस्तों जब तलबा जो है तो मुलाज़मत के लिए बेहतरीन मौके के लिए ज़बान सीखते हैं, तो ज़बान सीखने का उनका जो मुहर्रिक होगा वो ख़ारजी होगा, ना कि अना मरकूज़, मुलाज़मत मरकूज़ और फ़ितरी बातिनी। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर का सवाल है कि ज़बान के मौसर क्लास की सबसे अहम खुसूसियत आमोज़गारों को डैश डैश का मौका फ़राहम करना है। नंबर 1 जो है तो यहाँ पर दिया गया है तायुन क़द्र, नंबर 2 नक़ल, नंबर 3 तामुल और नंबर 4 गलतियों को कम करना। दोस्तों ज़बान के मौसर क्लास की सबसे अहम खुसूसियत आमोज़गारों को तामुल जो है तो यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर का सवाल है कि शमूलियती क्लासरूम में तदरीस के वक्त ज़बान के उस्ताद को चाहिए कि नंबर 1 बासलाहियत तलबा को कमज़ोर तलबा का ख्याल रखने के लिए कहे, नंबर 2 मुख्तलिफ़ आमोज़िशी अंदाज़ अपनाते हुए आमोज़िशी अमल में उनकी मदद करे, नंबर 3 उनके मसाइल के हल के लिए प्रिंसिपल से खुसूसी तरबियत कार की सिफारिश करे और नंबर 4 उसकी यकीन दहानी कराए कि वह स्कूल में अपने 6 घंटे खामोशी से मुकम्मल करते हैं। यहाँ पर जो है तो लास्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग रहेगा। थर्ड है जो है तो उनके मसाइल के हल के लिए प्रिंसिपल से खुसूसी तरबियत कार की सिफारिश करे, तो ये भी नहीं रहेगा। दूसरा जो है तो मुख्तलिफ़ आमोज़िशी अंदाज़ अपनाते हुए आमोज़िशी अमल में उनकी मदद करे और पहला बासलाहियत तलबा को कमज़ोर तलबा का ख्याल रखने के लिए कहे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो ये जो ऊपर के जो 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, तो उसमें से सेकंड वाला जो ऑप्शन रहेगा राइट आंसर रहेगा कि मुख्तलिफ़ आमोज़िशी अंदाज़ अपनाते हुए आमोज़िशी अमल में उनकी मदद करें। पहला भी जो है तो यहाँ पर गलत रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। जहाँ पर तलबा का मतलब जो ऑप्शन में तलबा का ज़्यादा फ़ायदा आपको नज़र आ रहा हो और सवाल निगेटिव टाइप का ना हो, तो आपको जो है तो इस तरीके से जहन में रख कर टिक करना है। अगर आपकी स्टडी बेटर नहीं है तो इस तरीके से आपको ये टैग वर्ड बोलो, टैग वर्ड बोलो या फिर कोई मतलब ट्रिक बोलेंगे, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर का सवाल है कि ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है? नंबर 1 सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना, नंबर 2 दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए हुए मश्क करना, नंबर 3 दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग़ देना और नंबर 4 तदरीस के सस्ती या मुफ्त इमदादी अशिया का इस्तेमाल करना। तो दोस्तों ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, उसमें से जो तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग़ देना। ये जो है तो महारत से रिलेटेड बात है, इस वास्ते ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर का सवाल है कि ज़बान का एक मौसर उस्ताद नंबर 1 उस्ताद की बात करने का वक्त ज़्यादा करता है, नंबर 2 तलबा की बात करने का वक्त ज़्यादा करता है, नंबर 3 तलबा की बात करने का वक्त कम करता है और नंबर 4 ग्रुप में और जोड़ों में किए जाने वाले काम को कम करता है। तो दोस्तों जो ज़बान का मौसर उस्ताद होता है वो तलबा के बात करने के वक्त को ज़्यादा करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर का सवाल है कि मुख्तलिफ़ रंग बिरंगी तस्वीर से मुज़य्यन माहौल डैश डैश और डैश डैश आमोज़िश का हिस्सा है। नंबर 1 स्कूल कमरे जमात, नंबर 2 पढ़ना खुद, नंबर 3 ख़वानदगी ज़बान और नंबर 4 खुद हमजोली। तो दोस्तों स्कूल और कमरे जमात से मुताल्लिक जो है तो हो सकता है, लेकिन मुख्तलिफ़ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल की बात हुई है यहाँ पर, तो माहौल में जो है तो ख़वानदगी आएगा और ज़बान आमोज़िश का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट वाला सवाल है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे।
माखज़ की हैसियत से कसीरुल लिसानियत का मतलब है। नंबर 1 कई ज़बानों की आमोजिश। नंबर 2 बच्चे की ज़बान में हर लफ्ज़ का मसावी लफ्ज़ फ़राहम करना। नंबर 3 दरसियात से परे ज़बान की तदरीस। और नंबर 4 आमोज़गार की ज़बान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा कि जो आमोज़गार है, जो तलबा है, उनकी जो ज़बान है जिसे मादरी ज़बान कहते हैं, तो उसका बतौर हिकमत अमली जो है तो ज़बान का इस्तेमाल करना, ये माखज़ की हैसियत से कसीरुल लिसानियत का मतलब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला सवाल है। अंकित आपकी क्लास का एक ऐसा तालिब इल्म है जो नाबीना है। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है मश्क के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वर्कशीट पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। नंबर 2 अपनी तदरीस के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की बसरी पेशकश का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बसरी पेशकश से मुराद जो है तो दिखने वाली चीज़ें जिसे हम कहते हैं, और नाबीना है तो देख नहीं सकता, इस वास्ते सेकंड ऑप्शन रॉन्ग रहेगा। थर्ड ऑप्शन है मुख्तलिफ़ किस्म के हरकत व सकनात और बदन ज़बान का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर वो देख नहीं सकता, तो इसका भी जो है तो कोई फ़ायदा यहाँ पर होगा नहीं और इसका भी नहीं होगा। तो बचता है लास्ट वाला ऑप्शन कि सुर और सख्तों को बरोएकार लाते हुए लफ्ज़ों को साफ साफ अदा करेंगे और छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल अमल रखेंगे। जैसे कि ब्रेल लिपि से मुताल्लिक बात होती है। ब्रेल लिपि जो है तो नाबीना जो तलबा होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, और जो सिक्के वगैरह होते हैं जो उभरे हुए होते हैं जिस पे, तो वो उनके हाथों पर रख कर उसको टच करवाया जाता है ताकि वो समझने में उनको आसानी हो। तो इस तरीके से जो है तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो पीडीएफ आपको नज़र आ रही है, ये टेलीग्राम चैनल पर दी गई है। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको तमाम पीडीएफ डाउनलोड करवाई गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और आपकी स्टडी को बेहतर बना सकते हो। अब हमारे पास तकरीबन जो है तो बहुत ही कम अरसा बचा है, कम वक्त बचा है एग्ज़ाम के लिए। आपको एक एक मिनट और एक एक जो है तो दिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स डीएड और बीएड जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए अब ये ज़रूरी हो चुका है सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना। तो अगर आप भी फ्रेंड्स क्वालिफाइड करना चाह रहे होंगे और ये लेक्चर हमारा देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम है इसको आखिरी एग्ज़ाम मानकर स्टडी कीजिए। आप जो है तो बकिया जो बचे हुए दिन हैं 10-12 दिन, उसमें भी आप बेटर तौर पर बेहतरीन अंदाज में स्टडी करके 7 जुलाई का एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो सकते हो। बस आपको आपके ऊपर ख़ुद के ऊपर जो है तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ख़ुद एतमादी होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस ख़ुद एतमादी वो चीज़ है जो कि आपको क्वालिफाइड करवा सकता है। और आप ये सोचेंगे अब इतने दिन चले गए, हमने स्टडी नहीं की और अब ये 10-12 दिन में क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम जो संडे के दिन जो सेशन लेने वाले, जो लाइव स्ट्रीम करने वाले, लाइव लेक्चर लेने वाले, जिसमें आपके सवालात रहेंगे और हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, उसमें जो तो हमारे मज़हर सर है, धुलिया से बिलोंग करते हैं। उन्होंने जो तो बहुत ही कम वक्त में, जिसको कहा जाएगा 10-15 दिन में स्टडी करके वो पेपर फर्स्ट क्वालिफाइड हुए हैं। तो उनका भी जो है तो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे बरोज़ इतवार 30 जून को। तो सभी जो है तो लाइव स्ट्रीम में जुड़ने की, लाइव में जो है तो आने की कोशिश करें। टाइमिंग भी उसका दिया गया है, सवेरे 10 से 11 बजे के दरमियान जो है तो वो सेशन हमारा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, जिसे हम महाराष्ट्र के स्टूडेंट जिसके वेटिंग में है, महा टीटी एग्ज़ामिनेशन है, जो कि 2021 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, वो जो एग्ज़ाम है उसके बाद महाराष्ट्र का टेट का एग्ज़ाम होगा। तो उसके जो लेक्चर्स है हम 7 जुलाई 2024 यानी कि सीटेट के एग्ज़ाम के बाद उसके लेक्चर्स, उसके जो है तो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं।
तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई डीएड और बीएड स्टूडेंट है जो अपीयर भी है तो अपीयर वाले भी जो है तो फॉर्म भर सकते हैं। और ओपन जनरल से जो बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से, तो उनके लिए जो है तो किस तरीके से वो 82 नंबरात लेकर पास आउट हो सकते हैं, उसके मुतालिक भी जो है तो वीडियो चैनल पर बनवाया गया है कि EWS सर्टिफिकेट आपको बनवाना है और किस तरीके से बनवाना है उसकी मालूमात दी गई है। Thank you for watching my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.